बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, FPSC ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुतअद्दिद जॉब्स अनाउंस की हैं, जिसमें बहुत सी जॉब्स टीचिंग से रिलेटेड हैं। लेक्चरार की जॉब, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब और इसके साथ साथ वाइस प्रिंसिपल की जॉब जो है वो अनाउंस की गई है। तो आज की हम इस वीडियो में पास्ट पेपर नंबर 1 FPSC का पास्ट पेपर नंबर 1 जिसमें पेडागोजी का पोर्शन होगा कंप्लीट सोल्व करेंगे, क्योंकि जितनी भी पोस्टें हैं जो FPSC का एड नंबर 1 में लेक्चरार, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल, इन तमाम का जो टेस्ट है वो 11 अप्रैल को होने जा रहा है। 11 तारीख को आपका टेस्ट है ईद के बाद, तो आपके पास ओनली 1 मंथ बाकी है। तो आपने एक महीने में आपके पास अभी टाइम है, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें। टेस्ट डेट जो है वो 11 अप्रैल ऐड के अंदर लिखी होती है, तो 11 अप्रैल को आपका टेस्ट है। तो आप इस वीडियो में आपको पास पेपर नंबर 1 जिसमें पेडागोजी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। हमारे पास क्योंकि सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर में 40% जो है वो पेडागोजी का पोर्शन आना है और 20% इंग्लिश का पोर्शन आना, बाकी सब्जेक्ट्स आने हैं। इसके साथ साथ वाइस प्रिंसिपल में तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो पेडागोजी का पोर्शन आना है। इसके साथ लेक्चरार की जॉब में आपको 30% पेडागोजी का पोर्शन आना है, 20% आपको इंग्लिश आनी है। तो हमारे पास जो नोट्स अवेलेबल है वो इंग्लिश की हैं और पेडागोजी की हैं। ठीक है, कंप्लीट नोट्स हैं इंग्लिश और पेडागोजी के, क्योंकि हाफ से ज़्यादा पेपर इन्हीं में से आना है। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में पेडागोजी का पास्ट पेपर, हमारे पास 15 साल पास्ट पेपर भी मौजूद है पेडागोजी के, तो हम मुकम्मल पास्ट पेपर FPSC का सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आप तक वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड होती है, जो जॉब से रिलेटेड होती है, ताकि आपको तमाम पास्ट पेपर भी साथ साथ मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, हायरार्ची ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय। आज रोज़ा भी है, मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोलूँगा तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। तो हायरार्ची ऑफ नीड जो है ये किसने जो है वो दी है? ये क्वेश्चन एजुकेशन साइकोलॉजी से लिया गया है। हायरार्ची ऑफ नीड जो है ये एक मोटिवेशन थ्योरी है जो कि मैस्लो ने दी है। बी इज़ द राइट ऑप्शन। पूरा नाम जो है इस बंदे का इब्राहम मैस्लो है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, एक एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 161 क्वेश्चन और 162, इससे आगे भी 165 क्वेश्चन तक भी इब्राहम मैस्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है। द लेवल ऑफ नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर एन इंडिविजुअल सीट्स हायर लेवल नीड्स अकॉर्डिंग टू मैस्लो। यानी कि हायर लेवल को यानी कि सेटिस्फाइड होने से पहले हम कौन सा लेवल जो है जिस पे हमारी तमाम तर ज़रूरियात जो है वो पूरी होती है, तमाम तर नीड्स पूरी होती है, उसको हम फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है FPSC 2016 में भी आया हुआ है। तो हायरार्ची ऑफ नीड जो है, नीड्स ऑफ हायरार्ची जो है ये किसने दी है? ये इब्राहम मैस्लो ने दी है। अभी जो पास्ट पेपर में हमने क्वेश्चन किया है, इसका जो पहला लेवल है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, और इसका जो टॉप या इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया हुए। ये क्वेश्चन तरतीब के साथ इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग। जो ब्लैक बोर्ड होते हैं जो स्कूलों में इस्तेमाल होते हैं वो किस कैटेगरी की टीचिंग होती है? तो उसमें विजुअल एड्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें हम लिखते हैं, पिक्चर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, उसको हम देख सकते हैं, विजुअल एड्स। ठीक है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर क्वेश्चन नंबर 1491, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इधर से क्वेश्चन लिया गया है। बी इज़ द राइट ऑप्शन, विजुअल एड्स। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर व्हेन एडमिनिस्टर्ड एट डिफरेंट ओकेजन्स। यानी कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है, जब हम एक टेस्ट को डिफरेंट मेथड से
हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, डिफरेंट मौके पर डिफरेंट टाइम में हम टेस्ट को जो है वो चेक करते हैं, तो उसका जो स्कोर है वो सेम आता है, सेम आए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी जो क्वेश्चन पास पेपर में आया है ये सेम स्कोर का, तो ये क्वेश्चन भी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, एक तरतीब के साथ, एक एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया। क्वेश्चन नंबर 724, द टेस्ट रिजल्ट इज कंसिस्टेंट ऑल ओवर द टाइम। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सेम, मुतअद्दिद बार सेम है, जितनी बार हम मर्जी टेस्ट को चेक कर लें तो टेस्ट का जो रिजल्ट है वो सेम आए। ठीक है, ये लिखा हुआ टेस्ट रिजल्ट इज सेम, सेम स्कोर आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी। ये मेरी बात, 3 कीवर्ड्स हैं, सेम स्कोर का आ जाए, स्टेबल आ जाए, या कंसिस्टेंट आ जाए, या सेम रिजल्ट आ जाए। ये तमाम के तमाम जो कीवर्ड्स हैं ये रेफर करते हैं रिलायबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, पास पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ काउंसलिंग द काउंसलर प्रिस्क्राइब्ड द सॉल्यूशन और कोर्स और एक्शन ऑफ द पीपल्स या स्टूडेंट इज कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग। ये पास पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टिव काउंसलिंग का, क्योंकि काउंसलिंग एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पार्ट से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 877 और 878 क्वेश्चन दोनों चेक कीजिएगा। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन में लेके चलता हूं। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है और डायरेक्टिव काउंसलिंग इसका राइट ऑप्शन है। पहले हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, काउंसलिंग की 3 टाइप होती है, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, एक कलेक्टिव काउंसलिंग। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है? डायरेक्टिव काउंसलिंग दी किसने है? E.G. विलियमसन ने। अब डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है? जिसमें जो काउंसलर होता है, जो टीचर होता है, वो स्टूडेंट को जो उसकी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन बताता है। अब मैं आपको बताता हूँ, 3 टाइप है काउंसलिंग की। पहली है नॉन डायरेक्टिव। नॉन डायरेक्टिव क्या होती है? ये स्टूडेंट है और ये टीचर है, जिसको हम काउंसलर कहते हैं, जो काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट की, जो पीपल्स की। जब स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम काउंसलर को बताता है, जब स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम काउंसलर को बताता है, काउंसलर जो होता है, जो टीचर होता है, इसकी बात को, इसकी प्रॉब्लम को, स्टूडेंट की प्रॉब्लम को गौर से सुनता है, चुप रहता है, बस स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सुनता है, इसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसमें टीचर जो होता है वो पैसिव होता है, स्टूडेंट जो होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, ये होता है नॉन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है? जिसमें जो टीचर होता है जब स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सुन लेता है, उसके बाद जो है वो इस स्टूडेंट की प्रॉब्लम का सलूशन स्टूडेंट को बताता है। तो उसमें स्टूडेंट जो होता है वो चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, जो टीचर होता है वो प्रॉब्लम का सलूशन बताता रहता है स्टूडेंट को। तो ये होती है डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसमें टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। और तीसरी जो होती है कलेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें दोनों मिक्स करके दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कभी टीचर बोलता है, कभी स्टूडेंट बोलता है, कभी काउंसलर बोलता है, कभी काउंसलर बोलता है। इसको हम कहते हैं कलेक्टिव काउंसलिंग। आई होप कि तीनों जो टाइप हैं आपको समझ आ चुकी होगी। ये फाइल के अंदर ये तमाम के तमाम क्वेश्चन मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए, पेडागोजी प्लस इंग्लिश के नोट्स, पेडागोजी प्लस इंग्लिश के नोट्स, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चरर, मुकम्मल तैयारी के साथ पेडागोजी के और इंग्लिश के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 3000 प्लस MCQs हैं, जिसमें 2100 प्लस पेडागोजी के हैं और 900 जो MCQs हैं वो इंग्लिश की हैं। इसी तरह 3000 MCQs बनते हैं। इसमें 15 साल पास्ट पेपर भी पेडागोजी के अवेलेबल हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए 030390999856, ये नंबर भी एक है हमारा। दूसरा नंबर है 0313 47 45 525। ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है। दोनों नंबर पे राब्ता कीजिएगा, आपको फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये फाइल थोड़ी सी पेड है क्योंकि हमने मेहनत की हुई है। आप खुद चेक कर लें कि कितने क्वेश्चन जो है इस फाइल में रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए, दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, पेडागोजी इज कंसर्न विद, पेडागोजी का ताल्लुक किसके साथ होता है? पेडागोजी का जो ताल्लुक है वो टीचिंग मेथड्स के साथ होता है। कि पेडागोजी का मतलब ये होता है किन मेथड के जरिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए। बी इज द राइट ऑप्शन, टीचिंग मेथड्स। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1856। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोजी किसकी स्टडी है? टीचिंग मेथड की एंड स्ट्रेटजीज की। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, विच इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन। ये ब्लूम टेक्सोनोमी से क्वेश्चन जो है वो लिया गया है। विच इज द लेवल ऑफ, विच इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये ब्लूम टेक्सोनोमी की डोमेन्स हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर से 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में आएंगे। लोएस्ट लेवल इफेक्टिव डोमेन का कौन सा है? रिसीविंग। डी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 932 चेक कीजिएगा, विच इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन। रिसीविंग और अटेंडिंग, ये दोनों, रिसीविंग आ जाए या अटेंडिंग आ जाए, ये दोनों लोएस्ट लेवल है। इफेक्टिव डोमेन के 5 सब ग्रुप है। इफेक्टिव डोमेन किसने दी है, कब दी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका हाईएस्ट लेवल कौन सा है? कैरेक्टराइजिंग। लोएस्ट लेवल कौन सा? रिसीविंग या अटेंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं पास पेपर का। द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज, जो एजुकेशन हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हासिल करते हैं, कन्फाइंड होती है, स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। ये 3 ही मोड होते हैं एजुकेशन के, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इधर से 2-3 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। ये इसका जो राइट ऑप्शन है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल की जाती है उसको हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 298 क्वेश्चन, स्कूल इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, स्कूल जो होता है वो कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स, किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है? फॉर्मल एजुकेशन का। Formal education refer to the structured learning programs provided by school, college, universities and institution। ऐसी तालीम जो यूनिवर्सिटी, स्कूलों, कॉलेजेस में दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल एजुकेशन। ये भी हमारी इसी फाइल के अंदर तरतीब के साथ क्वेश्चन मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वाइगोस्की व्यू ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोस्की का जो व्यू है, वाइगोस्की क्या कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से? वाइगोस्की का जो कहना है वो है सोशल इंटरेक्शन। बी इज द राइट ऑप्शन। वाइगोस्की क्या कहता है कि सोशल इंटरेक्शन के जरिए बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके साथ है? सोशल इंटरेक्शन के साथ। बी इज द राइट ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है, 128 नंबर क्वेश्चन। अगर आप इसको पढ़ोगे, विच इज द फॉलोइंग थ्योरी यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अ सोशली मेडिएटेड प्रोसेस। सोशो कल्चरल थ्योरी, वाइगोस्की की जो थ्योरी का नाम है वो है सोशो कल्चरल थ्योरी। सोशो कल्चरल थ्योरी वाइगोस्की ने थ्योरी दी है। ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एफपीएससी में। ये थ्योरी कहती है कि इंसान जो है वो सोशल इंटरेक्शन के जरिए सीखता है। बच्चे की जो लर्निंग होती है, जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो सोशल के जरिए होती है, कल्चर के जरिए होती है, सोसाइटी के जरिए होती है। ठीक है, इन्होंने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में दी है। ये भी आपकी नजरों से गुजरा होगा, स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं, बीइंग द साइंस ऑफ विजडम ऑफ फिलोसफी एम्स। बीइंग फिलोसफी और विजडम ऑफ साइंस, फिलोसफी का क्या एम होता है? फिलोसफी का एम होता है सर्च ऑफ रियलिटी, हकीकत की तलाश, हकीकी नॉलेज की तलाश, हकीकी थिंग्स की तलाश, सर्च ऑफ रियलिटी। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल में मौजूद है, 209 नंबर क्वेश्चन अगर आप चेक कीजिएगा।
द वर्ल्ड फिलोसफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। ये ग्रीक दो लफ्जों से मिलके बना है फिलोसफी, फिलो एंड सोफिया। फिलो का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब होता है विजडम। फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज एंड रीजनिंग। सर्च ऑफ रियलिटी का नाम ही फिलोसफी है। ठीक है, तरतीब के साथ, एक्सप्रेशन के साथ ये क्वेश्चन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स। डिमॉन्स्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शो करना, कुछ सामने करना, दिखाना, शो करना। ये टीचिंग मेथड से क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन भी हमारी टीचिंग मेथड के अलग पोर्शन के अंदर मौजूद है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाए, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज अ फॉर्म ऑफ टीचिंग वेयर द टीचर शोज the students how to do something and the student to do it themselves। यानी कि जब टीचर जो होता है वो शो करके दिखाता है तो स्टूडेंट उसी को करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन। ये एक डिबेटेबल टेक्निक होती है, इसमें इस्तेमाल होती है किसमें? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, द काउंसलिंग मेनली रेफर टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू गाइडेंस टू स्टूडेंट्स इन मेकिंग द राइट चॉइस ऑफ देयर स्टडी। जब हम स्टडी की प्रॉब्लम को हल करते हैं, बच्चे को बताते हैं कि आपका कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है, कौन सा रास्ता स्टडी में बेहतर है, तो उसको हम कहते हैं एजुकेशनल काउंसलिंग। ए इज द राइट ऑप्शन। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, पब्लिकेशन डिटेल्स ऑन बुक्स इज अ रेकॉर्ड ऑन विच रजिस्टर्ड। जो ये स्कूल कोर्स और स्कूल रजिस्टर से क्वेश्चन लिया गया है। पब्लिकेशन ऑन डिटेल यानी कि स्कूल की जो पब्लिकेशन, जो बुक्स होती हैं, जो बुक पब्लिक की जाती हैं, उनकी जो डिटेल होती है वो किस रजिस्टर में होती है? एक्सेशन रजिस्टर्ड में होती है। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 896 चेक कीजिएगा एक्सेशन रजिस्टर्ड के बारे में। पब्लिकेशन डिटेल ऑन बुक्स इज रिकॉर्ड ऑन द एक्सेशन रजिस्टर्ड। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। मैंने एक्सेशन रजिस्टर्ड भी, विजिट बुक भी, तमाम तर जो भी बुक्स है स्कूल कोड या स्कूल रजिस्टर से रिलेटेड तमाम तर इसी फाइल के अंदर मैंने कंपाइल की हुई है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन लिया गया है। प्री स्कूल एजुकेशन में जो एज होती है मिनिमम, वो 3 से 5 साल तक होती है। पास पेपर का क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। प्री स्कूल एज होती है वो 3 से 5 साल के दरमियान होती है। इसी तरह प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट्स मोर एम्फिसाइज ऑन। प्रोग्रेसिविस्ट जो टीचर होती हैं वो ज्यादातर किस पे जोर देती हैं? वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे जोर देती हैं। बी इज द राइट ऑप्शन। प्रोग्रेसिविस्ट टीचर होती है या प्रैग्मेटिस्ट टीचर होते हैं। प्रोग्रेसिविस्ट या प्रैग्मेटिस्ट, ये दोनों सेम टर्म है, दोनों आ जाए तो दोनों का जवाब होगा प्रैक्टिकल एजुकेशन या प्रैक्टिस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 252 चेक कीजिएगा। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, प्रैग्मेटिज्म इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम्स एंड अफेयर्स ऑफ एन अमेरिकन मूवमेंट इन फिलॉसफी दैट टेस्ट ट्रूथ एंड practical consequences. Progressivism is grounded on the philosophy of pragmatism. Pragmatism और progressivism दोनों सेम है, ये बात याद रखिएगा। और ये दोनों टर्म जो है जॉन डेवी ने दी है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन, जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए मदद करता है। किसके लिए? टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, टेस्ट डेवलपमेंट के लिए ये मदद करता है। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 332 चेक कीजिएगा। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का दूसरा नाम क्या है? टेस्ट ब्लूप्रिंट। टेस्ट ब्लूप्रिंट और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज कंसीडर द मैप shows the test construction या टेस्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये तमाम तर क्वेश्चन जो है ये पीपीएससी में, एफपीएससी में आ चुके हैं, ये फाइल के अंदर मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए
जिसके अंदर 3000 प्लस एमसीक्यूज, 900 इंग्लिश के एमसीक्यूज और 2100 प्लस पेडागोजी के एमसीक्यूज मौजूद हैं। और इसमें 15 साल पास पेपर भी मौजूद है। पेडागोजी के क्वेश्चंस और इंग्लिश के क्वेश्चन सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए, लेक्चरार के लिए और वाइस प्रिंसिपल के लिए, तमाम के लिए जो पेडागोजी या प्रोफेशनल का जो पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन हमारे पास अवेलेबल है। इंशाल्लाह अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करेंगे आप जरूर अच्छा स्कोर लेंगे। 15 साल पास पेपर भी हमारे पास मौजूद हैं पेडागोजी के। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856 0313 47 45 525 इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेड 10 एग्जाम इन पाकिस्तान। तो वो कौन सी डिग्री दी जाती है या सर्टिफिकेट दिया जाता है? तो सेकेंडरी स्कूल टीचर, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एसएससी, HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। जब इंटरमीडिएट हम क्लियर करते हैं तब ये दिया जाता है सर्टिफिकेट, और जब हम 10वीं क्लास पास करते हैं तो उसके बाद हमें सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC दिया जाता है। ये पाकिस्तान की एजुकेशन जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उधर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये तमाम तर फाइल के अंदर मौजूद हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन जो है, सोलो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स। सोलो टेक्सोनॉमी बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इधर से भी 2 क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। इसके 5 लेवल है, ये बात याद रखिएगा, 4 नहीं है 5 है। ये क्या प्रोवाइड करता है? सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस, यानी कि पहली स्टेज पे क्या परफॉर्मेंस किस तरह होगी, दूसरी में क्या, तीसरी में क्या, चौथी में क्या। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इन विच क्लास स्टूडेंट्स कैन बिकम कॉन्फिडेंट मच इन विच मेथड ऑफ टीचिंग। जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, एक्टिव होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट पैसिव होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते। ए इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन टीचिंग मेथड से लिया गया। हमारी इसी फाइल के अंदर 815 नंबर क्वेश्चन मौजूद है टीचिंग प्रोजेक्ट मेथड का। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? सबसे पहले किलपैट्रिक ने दिया था। और इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट जो होते हैं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। और इस मेथड का ताल्लुक किससे है? प्रोग्रेसिव और प्रैग्मेटिक अप्रोच से है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन जो है ये टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया। मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस किस मेथड से होता है? तो फील्ड ट्रिप से होता है। फील्ड ट्रिप इज द राइट ऑप्शन। जिसमें हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं वो फील्ड ट्रिप ही राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 827, द मोस्ट डायरेक्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऑप्शंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस, फील्ड ट्रिप are defined as visit to outside area of the normal classroom made by teacher and students for purpose of first hand observation। जब बच्चे ऑब्जर्वेशन करते हैं फील्ड ट्रिप में जाके तो क्या करते हैं? वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हासिल कर रहे होते हैं टीचर के साथ मिलके। जब स्टूडेंट्स को ट्रिप पे ले जाया जाता है आउट नॉर्मल क्लास से हट के को बच्चे को कुछ सिखाने के लिए, तो वो होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ये भी क्वेश्चन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से लिया गया है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आर्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। इंट्रोस्पेक्शन, साइकोएनालिसिस, गेस्टाल्ट, कॉग्निटिविज्म। ठीक है, और इसमें ये पूछ रहा है इंट्रोस्पेक्शन मेथड किस में रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है? जो है स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड। बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 122। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लंबी है, खुद पढ़िएगा, वीडियो लंबी हो रही है। तो अगर आप इसके लास्ट पे आएंगे, इज यूजिंग द मेथड इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक है, किसमें है? स्ट्रक्चरलिज्म ही होता है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, environmental factor responsible for the development, that term used for this phenomena is called। अब मेरी दो बातें याद रखना, एक होता है नर्चर और एक होता है नेचर। ये 2 फैक्टर होते हैं डेवलपमेंट में, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है उससे वो किससे रिलेटेड होता है? नर्चर से। नर्चर
जिसमें हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिहेवियर, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स वगैरह शामिल होते हैं और ये डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है नेचर, जिसमें हेरिडिटी होती है, जिसमें हमारी बॉडी पार्ट्स डेवलप करते हैं। ठीक है, ये नेचर से रिलेटेड होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन सा है? नर्चर, और हेरिडिटी फैक्टर कौन सा होता है? नेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड फॉर द प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास। हम नेक्स्ट क्लास की प्रमोशन के लिए कौन सी इवैल्यूएशन करते हैं? समेटिव इवैल्यूएशन। एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हमारे कोर्स खत्म हो जाए तो हम उसके बाद समेटिव असेसमेंट करते हैं, टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के बाद जो बच्चे पास होते हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोशन देते हैं, वो होती है समेटिव इवैल्यूएशन, जिस तरह हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर 330 नंबर क्वेश्चन, द समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये आप खुद एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट में जरूर जो है वो पूछ लीजिएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, एडजस्टमेंट ओल्ड इंफॉर्मेशन पैटर्न इनटू न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेडागोजी का एजुकेशन साइकोलॉजी से ये क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर में। कहते हैं कि जब हमारे पास एग्जिस्टिंग न्यू, जब हमारे पास पहले से ओल्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है तो हम उस ओल्ड इंफॉर्मेशन में न्यू इंफॉर्मेशन शामिल कर दें तो हम उसको क्या कहते हैं? असिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? असिमिलेशन कहते हैं। ये ए जो है इज द राइट ऑप्शन। एक होता है अकोमोडेशन। ये क्वेश्चन भी हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 34 से कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू प्याजे, ये दोनों टर्म प्याजे ने दी हैं, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये दोनों टर्म जो है ये प्याजे ने दी हैं। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। एग्जिस्टिंग स्कीमा का मतलब होता है जो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, स्कीमा मौजूद है, उसमें हम जब न्यू इंफॉर्मेशन शामिल करते हैं तो उसको हम कहते हैं असिमिलेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल लिखी हुई, आप इसको खुद स्टडी कीजिएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, व्हाट इज द रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। फेडरल, ये एजुकेशन सिस्टम जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उधर से ये क्वेश्चन लिया गया है। फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? कंट्रोलिंग करिकुलम डेवलपमेंट। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है, बलूम टेक्सोनोमी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय बेंजामिन ब्लूम इन 1956। 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने कौन सी डोमेन दी है? कॉग्निटिव डोमेन दी है। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दी है। इफेक्टिव डोमेन कब दी गई है? 1964 में दी गई है। और साइकोमोटर डोमेन कब दी गई है? 1982 में दी गई है। ये 3 डोमेन दी गई हैं, ये तीनों आपने याद रखनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारी इसी फाइल के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 914, ब्लूम टेक्सोनोमी का अलग से टॉपिक है। 3 ही डोमेन है बेंजामिन ब्लूम ने जो दी है। 3 हायरार्चिकल डोमेन, जिसमें इफेक्टिव है, कॉग्निटिव है, साइकोमोटर है। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन इसी फाइल के अंदर मौजूद है। जितने, ये था आज का पास्ट पेपर नंबर 1, जिसमें तमाम तर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए, जो एफपीएससी ने पेपर में दिए थे। पेडागोजी के क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए और मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए। आप खुद चेक कर ले कितने क्वेश्चन जो है हमारे इसी फाइल में रिपीट हो रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको समझा दिया है बेस्ट वे मेथड में, ताकि आपको समझ आए। इंशाल्लाह तमाम तरह, अगर आप ये फाइल लेते हैं आपको इंशाल्लाह 110% जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए जिसमें 15 साल पास पेपर पेडागोजी के शामिल हैं और 3000 MCQs इस फाइल में शामिल है, जिसमें इंग्लिश के भी क्वेश्चन शामिल हैं, पेडागोजी और इंग्लिश के दोनों क्वेश्चन शामिल हैं, जिसमें सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर है,
लेक्चरार है, इसके बाद वाइस प्रिंसिपल है। ये तमाम तर जो पोस्टें अनाउंस की है, इसमें पेडागोजी का पोर्शन जो है वो आना है, हाफ पेडागोजी का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन आना है। इंग्लिश का पोर्शन और पेडागोजी का पोर्शन हमारे पास इंशाल्लाह गारंटी के साथ, आपने खुद चेक कर लिया कितने क्वेश्चन जो है वो हमारी फाइल के अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको ये फाइल चाहिए 030390999856, ये हमारा एक नंबर है, यानी कि 030390999856, और दूसरा नंबर है 0313474525। इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा आप, इंशाल्लाह आपको ये फाइल मिल जाएगी। ये थोड़ी सी पेड फाइल है क्योंकि हमने मेहनत की हुई है, हमारी 5 साल की मेहनत शामिल है। हमने एक एक क्वेश्चन करके फाइल के, ये किताबी बाजारी बुक्स नहीं है, ये हमारी खुद की मेहनत है। खुद इसमें जो पेपर पासवर्ड हमने दिए वो खुद पुट किया, हमने खुद इसको अपने हाथ से लिख के कंपाइल करके आप तक इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप ज़रूर पूछेगा, कोई टॉपिक आपको नहीं आता आप ज़रूर पूछेगा कमेंट में, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हम इंशाल्लाह आपको उधर भी शामिल करेंगे। पेडागोजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप तक पहुँचाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।